जो है ना, फिजिक्स में पहला वर्ड जो पी है वो प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना ही आप तेज बनोगे। मैथ का पहला अक्षर एम जो है वो मेहनत का है। मैथ में मेहनत जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। बात समझ आ रही है? तो मेहनत आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं हम लोग अपने नए मुकाम की ओर। हम लोग आज निकालना है जी एक्सप्रेशन ऑफ रेंज। रेंज किसे कहते हैं? हिंदी में उसको परास बोलते हैं। परास क्या होता है? जैसे किसी पत्थर को आप फेंके ऐसे, तो ऐसे फेंके तो जितना, जैसे यहाँ से फेंके मान लीजिए, यही आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ से फेंके तो ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, ये क्या है जी वाई एक्सिस है। मानना क्या ही होता ही है। इसमें हम लोग फिजिक्स में, तो मैथ का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ। फिजिक्स में इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, अब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। बाबू को कॉपी लिखने नहीं, हम लोग किस्मत लिखने आए हैं। सभी पर्दा का ध्यान इधर पर्दा की तरफ होना चाहिए। क्या तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये नीचे, अब वर्टिकल मतलब ऊपर। जब यहाँ से पत्थर को फेंकते हैं तो दोनों तरफ जाता है। देखिएगा ये तो नीचे भी हॉरिजॉन्टल भी गया, अब ये क्या ऊपर जो गया वो क्या गया वर्टिकल गया। अपने पोजीशन से जिसे यहाँ से फेंके, इसके जो दिशा में ई हुआ इसका क्षैतिज दूरी हुआ, और इससे जितना ऊपर गया वो उसका वर्टिकल डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को आज रेंज जो होता है ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना ऊंचा जाएगा। ये भी निकाल चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे तो कितना समय लगेगा। जैसे टी हम लोग निकाल चुके हैं कि 2u sin थीटा बाई जी होता है, निकाल दिए। एच भी हम लोग निकाल दिए कितना ऊंचा जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला निकाल दिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g निकाल चुके। आज हम लोग को निकालना है कितना दूर जाएगा ये रेंज। तो अब याद कीजिए उस समय की बात जब इसको दोनों को निकालने में आपको हो रहा होगा मुलाकात, तो दोनों में आप ui का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि ऊंचाई में मैंने जो था ऊपर ही था, टाइम निकालने के लिए ऊपर ही जा रहा था या तो नीचे आ रहा था। लेकिन इसमें हम लोग को रेंज का निकालना है, मतलब नीचे वाला दूरी कितना तय किया, तो इसमें हम लोग ui नहीं किया, किसका इस्तेमाल करेंगे तो ux का। बस समझ आ रही है? और आप जानते हैं, हम बता चुके हैं, ये सब पीके भी है, पीछे की बात है जी, पीछे की बात, पहुना की बात नहीं। तो हम बता चुके हैं आपको कि ux जो हमारा होता है वो क्या होता है, u cos थीटा। निकालना क्या है हमको दूरी, टाइम हमको मालूम है, टाइम मालूम है। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, याद है कि नहीं याद है, 10th 9th में ही पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे। तो ऐसे होता है वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, तो दूरी कितना हो जाएगा, वेग गुने समय नहीं हो जाएगा। तो आर हमारा है क्या चीज, दूरी ही तो है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर परास जिसको आप रेंज कहते हैं इंग्लिश में, ये मन में आपको लेके चलना होगा कि रेंज कुछ नहीं है, हमारा दूरी है, तब ना दूरी के सूत्र लगाएंगे आप। तो रेंज बराबर हो जाएगा दूरी बराबर, यहाँ से निकालेंगे आप, मैथ का स्टूडेंट होंगे, दूरी बराबर वेग गुने समय। तो वेग क्या लेंगे हम, ux लेंगे कि ui लेंगे, ux लेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम के लिए क्या लेंगे, तो t लेंगे, वेग गुने समय। अब दोनों समान है आपके पास, एक के बिना बैठे हैं उधर, आइए मेरे पास। ux क्या है हमारा, u cos थीटा, और t क्या है हमारा, निकाल चुके हैं 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, u into u क्या हो गया हमारा, u स्क्वायर। कटेगा, देखिए ऊपर नीचे रहेगा तब ना कटेगा डियर, तकलीफ हो रही है। तो u into u स्क्वायर हो गया। इसके बाद लिख दिए 2, इसके बाद लिख दिए sin थीटा, और इसके बाद लिख दिए cos थीटा बाई g। यदि आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा मैथ में कौन कौन लोग बताएगा, जरा देखेंगे। 2 sin a into cos a किसका फॉर्मूला होता है? If you are the student of mathematics, then please stand up. Sin 2a क्या नाम हुआ आपका? मुस्ताक जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। sin 2a होता है 2 sin a into cos a। तो ये हमारा 2 sin थीटा into cos थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा, r बराबर r इक्वल टू हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय कितना जी, g हो गया। ये
हमारा फॉर्मूला हो गया किसका जी, तो रेंज का। अब आपसे एक सवाल पूछता है कि ये थीटा हमारा था, जान ही रहे हैं, ये यू था, ये क्या था हमारा थीटा, फिगर तो बहुत बार बता चुके हैं, दोनों वीडियो में पीछे है भी। अब देखिए आपसे कहता है, जैसे देखिएगा ये दूरी गया, लेकिन अगर सीधे ऊपर फेंकिएगा तो आप क्या पाप गिर जाएगा, तनिको दूरी गया क्या डिग्री पे फेंके आप, 90 डिग्री पर, तो 90 डाल दीजिए, थीटा की जगह पर 90 डालिए, 90 दूना sin 180 का मान 0, तो आर क्या हो गया, 0 गुने कोई 0 हो गया कि नहीं हो गया, इससे निकाल सकते हैं आप। तो आपसे पूछेगा कि कितना डिग्री कोण पर फेंकिए कि बहुत ज्यादा दूर जाए, इसलिए मेन प्रॉब्लम ये आपके दिमाग में होगा। पत्थर फेंक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कभी कोई बचपन में होता है कि देखा था कि सबसे ज्यादा दूर पत्थर फेंका, तो कितना डिग्री कोण पर फेंकिएगा कि सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आर महत्तम रेंज महत्तम कितना होगा। तो आइए देखिए निकाल देते हैं महत्तम आर के लिए व्यंजक, इसको नोट करें, इसके बाद नोट कीजिए। नाउ डियर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, हमारे मन में प्रश्न है, आपके मन में प्रश्न है कि भाई अगर 90 पर फेंके तो सीधे कपारे पर आ गया, कुछ दूर नहीं गया, कितना एंगल पर फेंकें कि बहुत दूर जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा, यू तो आप निश्चित बेग से फेंकेंगे ना, कितना बेग आपका तो एकदम है कि कितना बेग से हम फेंक सकते हैं, जी का मान तो 9.8 सब जगह रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो एंगल ही बदलेगा। तो लिखते हैं हम लोग sin 2 थीटा का, या याद रखना sin थीटा का और cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होता है, याद रखना आप लोग। तो sin थीटा का महत्तम मान और ये क्या है, न्यूनतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। sin थीटा का महत्तम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता है और -1 से कम कभी नहीं होता है। cos थीटा का मान वो भी 1 से ज्यादा नहीं और -1 से कम नहीं। tan थीटा का मान तो इन्फिनिटी तक जाता है, tan 90 का मान इन्फिनिटी पड़ेगा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच में रहता है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर कोई tan थीटा पूछे तो उसका महत्तम मान इन्फिनिटी होता है और न्यूनतम मान -इन्फिनिटी होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैथ से पूछेगा, फिजिक्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी जरूरी है। तो लिखेंगे महत्तम प्रयास के लिए फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा का मान कितना होगा, तो 1, कितना होगा 1। तो sin 2 थीटा 1 sin क्या डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान होता है। sin sin कैंसिल हुआ तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कितना 90, इसलिए थीटा हो जाएगा 90/2, माने 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकेंगे तो हमारा कोई भी चीज जो फेंक रहे हैं हम सबसे ज्यादा दूर जाएगा, बाकी किसी भी एंगल से फेंकेंगे तो कम चला जाएगा। अब इसे ये ऊपर फेंकते थे डायरेक्ट नीचे आ जाता था, तो देख लीजिए अगर थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो जाए तो देखिएगा r 0 हो जाएगा, r बराबर u स्क्वायर sin 2 × 90 कितना हो जाएगा 180 और sin 180 का मान 0 होता है। अब इस 0 के चलते पूरा हीरो क्या हो गया, तो 0 हो गया, यानी r क्या होगा 0। इसलिए लोग बोलते हैं कि अपने माथा पर थूकने से अब नहीं पड़ता है, ऊपर थूकने देख तो लगा ना चोट, क्योंकि हमने जस्ट कितना बार फेंका है, 90 बार फेंका है, तो ऊपर तो गया ही, हाइट तो गया, लेकिन रेंज तो नहीं गया। रेंज जो हमने फिगर बनाया, ये जो फिगर बनाया है गौर से देखिएगा, रेंज कहते हैं किसे आप जान गए, रेंज तो ये ना बोल, हम लोग इसको रेंज बोले ना जी, ऐसे ना, ये रेंज हमारा हुआ, तो जहां से फेंके तो वहीं गिरा, रेंज तो गया ही नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेंज क्या होता है हमारा जी, तो 0 होता है। ओके, अब इस पर हम न्यूमेरिकल देंगे, पहले नोट डाउन प्लीज। हाँ, तो नाउ डियर चलते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम की ओर। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाते हुए दिशा में 30 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है, 60 डिग्री के कोण बनाते हुए दिशा में
मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है कि पहले जो आपको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो दिया है उसको लिख दीजिए, और इसके बाद जो निकालना है उसको भी लिख दीजिए, और जो निकालना है उसके में फॉर्मूला कौन लगेगा ये आप याद कर लीजिए, याद तो करना आप ही पड़ेगा जी। तो आपको सॉल्यूशन जब भी करेंगे आप, तो यहाँ पर थीटा हम पढ़े तो कितना है जी 60 डिग्री, और वेग हमारा जो u दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? पहला हम लोग को निकालना है t। अब अगर फॉर्मूले नहीं मालूम है, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है, तब तो भटकते रहो लटकते रहो अटकते रहो। तो t का फॉर्मूला होता है डियर 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो क्या 2 into u कितना है 30 into sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिवाइड बाय g मतलब 10। 9.8 की जगह 10 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 10 दिया ये 3 दूना का 6 into sin 60 का मान होता है √3/2 2 3 जा 3 √3 सेकंड 3 into √3 सेकंड। आप अगर चाहें तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं जिसका मान 1.73 होता है, ठीक है। √2 का मान 1.414 होता है, कुछ कुछ √10 तक का याद कर लीजिएगा कितना कितना होता है। तो आप चाहे तो 3 into √3 कितना हो गया 1.73, गुना कर लो 3 तरीके 9 3 से देखा इसके 1 2 3 कम 3 2 5.19 सेकंड। ना दूसरा आंसर तकलीफ है किसी को? आपको तकलीफ है भाई? राइट है। आइए दूसरा देखिए हम लोग को निकाला है h। h का फॉर्मूला कितना होता है u स्क्वायर बाय 2g। u स्क्वायर मतलब कितना 30 का स्क्वायर 30 गुने 30 sin स्क्वायर थीटा मतलब sin 60 डिग्री का स्क्वायर। यस सर, समझ रहे हैं? sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। √3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे 3/4 होगा। यस सर। बाय 2 into g, g मतलब 10 दिया है दूसरे क्या बार में 15 बार में 15 3 तरीके 9 15 नवा 135 बटे में 4 भागा दे दो तो 4 दिए 12 1 15 4 दिए 12 3 30 4 7 28 2 4 25 कितना मीटर जाएगा 33.75 मीटर जाएगा। और तीसरा की जहां तक बात है वो रेंज निकालना है। अब देख रहे हैं इसमें बहुत लोग फंसेगा मैथ के चलते, लेकिन कोई बात नहीं। तो तीसरा हमारा r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, पता है? तो u स्क्वायर मतलब तो हो गया कितना 15 गुने 15 नहीं 15 नहीं 30 गौर से देखना 30 गुने 30। यस राइट बाय। अब sin 2 थीटा है, थीटा जब मेरा 120 डिग्री हो गया। अब sin 120 डिग्री का मान जो अगर मैथ नहीं पढ़े होंगे तो निकाल पाएंगे, इसलिए मैथ जरूरी है फिजिक्स वालों के लिए। कट जाएगा 30 आई। अब sin 120 का मान प्राइवेट निकाल देते हैं इधर। sin 120 को लिख दो 90 + 30 और sin 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा cos 30 डिग्री और cos 40 डिग्री का मान √3/2 हो गया √3/2 से कट गया कितना बार में हो गया 45 से √3 का मान भी चाहे तो आप रख सकते हैं 1.73। इससे मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके आंसर एंड राइट इट प्लीज नाउ। ओके।